गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का हमारा जो मास्टर क्लास है फ्री वेबिनार की, वो राहु केतु के ऊपर है। राहु केतु क्या है, क्या नहीं है, और एक कॉमन चीज से हट करके आज मैं थोड़ा आपको बताने का प्रयास करूंगा। इसके अंदर लाल किताब का भी मिक्सर है, वैदिक का भी मिक्सर है, नाड़ी का भी है। मेरा उद्देश्य होता है कि आपके पास मल्टीपल सूत्रास होने चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टीपल सूत्र। ये मेरा सेकंड कोर्स आया है राहु और केतु के ऊपर। पहला कोर्स था वो 10 क्लासेस का था, ये कोर्स भी पूरी 10 क्लासेस का है। इसके बाद थर्ड लेवल भी आएगा राहु केतु का। सी द थिंग्स कि 3 कोर्सेज के अंदर राहु केतु। और मैंने जो पिछली क्लास में राहु केतु पढ़ाया था, सभी के चार्ट लिए थे क्लास के अंदर। देखो ये टेक्निक वर्क कर रही है नहीं वर्क कर रही। पढ़ाते हुए ही सबने बोला हाँ सर मेरे को प्रॉब्लम है। जैसे मैंने पहले कोर्स के अंदर पढ़ाया और मेरी फेसबुक पेज के ऊपर रील थी जिस पर मैंने ये कुछ सेकंड्स की रील डाली, राहु विद द जुपिटर। तो या तो आप बैंक के अंदर कोई ऐसी रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम खोलेंगे, क्योंकि जुपिटर एज पर द वैदिक कारका फॉर द मनी, धन का कारक है। या फिर आप इजी लोन की पेमेंट करेंगे। कोई मिस्टर रोहित सिंह थे, ही हैज कंफर्म्ड दिस टेक्निक एंड ही हैज रिटन, अभी भी है, आप चेक कर सकते हो मेरे फेसबुक पेज पे रील के ऊपर। फिर मैंने एक टेक्निक यूज करी थी, ये बताई थी जो मैं बता रहा हूं, जो मेरे पहले कोर्स में थी, कुछ एक मैं बता रहा हूं। मिस्टर यूसुफ हैज कंफर्म्ड इन द क्लास इटसेल्फ व्हिच आई टॉट इन माय लेवल 1 कोर्स कि द पर्सन दोज हु आर हैविंग जुपिटर केतु इन देयर चार्ट, नेटल चार्ट, अगर उनके नेटल चार्ट में जुपिटर केतु है तो इसका अर्थ ये है दे आर यूजिंग मोर क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं वो लोग ज्यादा। अब ये ऐसी टेक्निक आपको किसी बुक में नहीं लिखी होनी। मैं वो पढ़ाता ही नहीं हूं जो कॉमन चीजें हैं, मैं वो पढ़ाता हूं जो मेरी रिसर्च में आई, जिनको मैंने खोजा पाया, वो पढ़ाने का प्रयास करता हूं। यहाँ कुछ एक पॉइंट देता हूं, मैं बताने का प्रयास करता हूं। नाउ आई एम कमिंग अप एंड स्टार्ट इट आउट विद यू। Just try to listen and go in a very proper way out. Let's see. Now see the most important part. मैं अपनी क्लास में लोगों से पूछता हूं, they do the mistakes. कैसे लोग गलती करते हैं मैं दिखाता हूं आपको। सभी प्लैनेट, सन हो गया, मून हो गया, मरकरी हो गया, मार्स हो गया, आपका वीनस हो गया, जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, ये सभी प्लैनेट 0 से 30 डिग्री की यात्रा होती है, यानी 0 1 2 3 4 लाइक दैट, राइट, से गो ऑन। बट फॉर राहु केतु दे स्टार्ट देयर जर्नी फ्रॉम 30 डिग्री टू डाउन 0 डिग्री। जैसे 30 डिग्री 29 28 27, ये इनका डिग्री सीक्वेंस है राहु केतु का। पहले तो यही डिफरेंस नहीं पता होता। सम ऑफ द पीपल दे गेट कंफ्यूज्ड कि ये भी 0 से 30 डिग्री की तरफ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए वो क्या है कि राहु केतु है, 27 डिग्री का है, तो ये सोचेंगे अब ये 28 डिग्री की तरफ जाएगा। नहीं बाबा, अब ये 26 डिग्री की तरफ जाएगा। उसकी डिग्री डिमिनिशिंग मेथड की तरफ होती है राहु केतु की। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, क्लियर है। आगे आते हैं क्लास के अंदर, चलते हैं। मैं एक चार्ट लेकर के बैठा हूं, उस चार्ट के अकॉर्डिंग बताने का प्रयास करता हूं, बाकी सूत्र भी मैं बताने का प्रयास करता हूं। देखिए राहु जहां बैठा है, एक तो ये आपका हो गया, राहु जहां कहीं भी चार्ट में बैठता है दैट इज योर डिजायर। केतु जहां बैठता है दैट इज योर रेस्ट्रिक्शन, वो रोकता है चीज को। जैसे मैं अपना एस्ट्रो वास्तु पढ़ाता हूं, इफ समवन इज हैविंग वीनस विद केतु means he is having subject to maximum 3 BHK flat in his life, और जुपिटर केतु, मार्स केतु,
वो 3 BHK से आगे जाएगा ही नहीं इस जन्म में, जितनी मर्जी मेहनत कर ले। वो रेस्ट्रिक्ट करता है एक्सपेंशन को। बट राहु विद वीनस, राहु विद मार्स, बड़ा वाला मकान, ये डिफरेंस आ जाता है। राहु बढ़ाता है चीज को, कम नहीं करता। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा, फिर ये चीज रिपीट भी होगी। इफ राहु और केतु इन्वॉल्व इन ए राजयोगा, भाई साहब ऊंचाइयां दे देगा। हम उसका दोष देख करके उसकी रेमेडी कर दी, चलते घोड़े को सेंटा मार दिया। वी हैव डन अ ब्लंडर, नॉट अ मिस्टेक। मिस्टेक कैन बी रिस्टोर बट ब्लंडर कैन नॉट बी। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज अ जुपिटर, ये सन है, ये जुपिटर है, राइट? बोथ द प्लैनेट सिटिंग इन द 9th भावा along with the Rahu. Now they lagna in the trine lord sitting in the trine, creating a Raj Yoga. तो राज योगा बना दिया इन्होंने बहुत बड़ा, लग्नेश और पंचमेश का। अब राहु इन्वॉल्व हो गया इसमें। ये भैया राहु की रेमेडी नहीं करनी है आपने। डोंट डू मिस्टेक, इट्स नॉट ए मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर। When Rahu involved in Raj Yoga, it's multiple the Raj Yoga. अगर इस राज योगा ने बिना राहु के 100 रुपीज देने हैं, when Rahu involved in this Raj Yoga, this is 1000. तो ये चीज है। सॉरी टू से, एक सेकंड रुकिए, मैं शायद म्यूट करना भूल गया। साउंड आ रही है लोगों की, साउंड नहीं आना चाहिए, क्लास डिस्टर्ब होता है। तो राहु केतु राज योगा देते हैं। केतु जो होता है गिव्स यू इल्यूशन। केतु गिव्स यू, आपने जहां जाना है ना वहां जाने नहीं देगा, घुमाएगा। बाईपास समझना होगा आपने, बाईपास से जाना, उधर से जाना, वो राहु है। मैं सीधा वाला नहीं पढ़ाना चाहता। राहु लगन में है तो ये है, दो है वो। अभी मैं राहु लगन में भी पढ़ा देता हूं, पर जो मैं लाइन बोलूंगा वो लाइन बहुत ही अनएक्सेप्टेबल होगी, अनएक्सेप्टेबल होगी, बार बार कह रहा हूं। ऐसी चीज बोल दूंगा आप हैरान हो जाएंगे सुन के। राहु एंड केतु, इनका पहले डिफरेंस होना चाहिए। राहु इलीगल है, केतु लीगल है। राहु इंस्टॉलमेंट्स है, केतु सेटलमेंट है। ये समझ लीजिए, केतु सेटलमेंट है। राहु इज अ नॉर्थ नोड, केतु इज ए साउथ नोड। ये डिफरेंस पता होना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इस चीज को बताते हैं आपको अच्छे से। राहु भ्रमर की तरह घुमाएगा, केतु अत्यधिक पीड़ा देगा। आई एम टेलिंग यू, केतु जरूरत से ज्यादा पीड़ा देता है जीव को। इतनी पीड़ा देता है समझिए नहीं। अब इनका राहु बैठा 10th हाउस में। अभी आप अपना चार्ट खोलिए और चेक करिए, वेयर एवर यूर राहु इज सिटेड, मैंने कहा ही नहीं है कहां बैठा है, जहां मर्जी बैठा हो, दैट इज योर मिस्टेक एरिया। आप गलती कहां कर रहे हैं? ये चार्ट किसी का है तो 10th हाउस में बैठा है राहु, तो गलती का एरिया कहाँ है? कैरियर से रिलेटेड गलती है, कर्मा से रिलेटेड गलती है। जाने अनजाने कर्म गलत हो जाते हैं, जाने अनजाने कराएगा राहु, गलती है। क्लियर है? सिंपल सी बात, बहुत इजी है। वो आपका मिस्टेक एरिया है, मैंने बता दिया। राहु केतु जहां बैठते हैं वो आपका पेंडिंग कर्मा से, शी हैज ए पेंडिंग कर्मा रिलेटेड विद फ्रॉम द प्रीवियस बर्थ। पिछले जन्म के पेंडिंग कर्म होते हैं राहु और केतु, डिलीवरी यही देते हैं। अगर आपको राहु केतु समझ में आ जाए तो बहुत कुछ समझ में आ गया। सबको एक बात मैं शेयर करना चाह रहा हूं। अब आप देखिए, ये लियो असेंडेंट है, राइट?
मैं इस कोर्स के अंदर एक गिफ्ट पढ़ाऊंगा। मुझे लियो असेंडेंट क्यों मिला इस जन्म में? क्यों नहीं मुझे कैंसर साइन मिला? क्यों नहीं मुझे वर्गो असेंडेंट मिला? क्यों मिला ये? मुझे यही लगन इस जन्म में क्यों मिला? I'll teach you free of cost. This is a karma theory, karmic theory. I don't think so. So anyone has revealed right now. किसी ने भी इसको किसी कोर्स के अंदर रिवील किया हो? लोग इस पर चार्ज कर रहे होंगे, but I'll teach you free of cost. Why I take this birth? मेरा मिथुन लगन है तो क्यों है? मेरा मेष लगन है इस जन्म में तो क्यों है? किस कारण से भगवान ने मेरे को मेष लगन दिया? क्लियर है? जिनकी भी क्वेरी है वो लास्ट में हैंड रेज कर लेंगे और मेरे से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, पर मैं क्वेश्चन उन्हीं का लूंगा जो कैमरा ऑन करेंगे। जिनका कैमरा ऑन नहीं होगा मेरी उनको पहले ही राम राम। अब मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं और जरा समझाने का प्रयास करता हूं। एक चार्ट के अंदर देखिए, नाड़ी के अंदर राहु केतु को मुखोटा कहते हैं। किसी की व्यक्तिगत प्रॉब्लम है, डेट इज ओके, लेकिन जब आप जो है आप कैमरा ऑफ कर लेते हैं तो आप राहु को एक्टिवेट कर लेते हैं। याद रखना, नाड़ी का सूत्र है, बता दिया मैंने आपको। व्यक्ति कहते हैं मेरे को क्या फर्क पड़ना है। अब आप देखिए, मैंने एक वर्गो लगन बनाया, यहाँ 12 आएगा। यहां मैंने कहा केतु बैठा है, यहां मैंने कहा राहु बैठा है। बड़े ध्यान से सीखिए, केतु और राहु बैठा, यहां जुपिटर बैठा है। दिस इज एक्वेरियस साइन 5 एंड 4, कैंसर साइन। यहां पर सन एंड मरकरी बैठे हैं। अब आप राहु ही 7th हाउस में बैठा है, वो पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, डेट इज यार ओके, ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं गलत पढ़ा, ओके, उससे आगे पढ़ने का प्रयास करें यार, उससे आगे जाने का प्रयास करें। These Mercury and Jupiter, they are called karmic controller, क्योंकि कार्मिक प्लेनेट किसकी राशि में बैठे हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये कार्मिक प्लैनेट्स होते हैं। राहु और केतु क्या होते हैं? हमारे कार्मिक प्लैनेट्स, कार्मिक प्लैनेट्स। अब ये इनके कार्मिक लॉर्ड्स कौन से हैं? वो हैं जुपिटर एंड मरकरी। कौन है? जुपिटर और मरकरी। ये क्या है? डिस्पोजिटर ऑफ वर्गो एंड पाइसेस साइन। मैंने अलग से फिर समझा दिया, जो लोग अभी ज्वाइन हुए हैं मैं उनके लिए फिर से रिपीट कर देता हूं। सपोज समवन हैविंग अ वर्गो असेंडेंट, केतु इज सिटिंग इन द लग्ना, राहु सिटिंग इन द 7th भावा, राइट? इनके मकान मालिक कौन है? और इजी शब्दों में समझिए, डिस्पोजिटर मींस मकान मालिक, वो जुपिटर है राहु का। केतु का मकान मालिक बुध है। राहु केतु कौन है? कार्मिक प्लैनेट्स। तो कार्मिक प्लैनेट्स के लॉर्ड कौन है? जुपिटर एंड केतु। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ जुपिटर एंड मर्करी विल वर्क, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकेंडली, हाउ राहु एंड केतु विल वर्क। अब मैं आपको दोनों पॉइंट्स, ये वाला तुम आई रिवील इन द क्लास। अब मैं लगन में केतु और 7th में राहु का एक डिफरेंट मीनिंग समझाता हूं। 7th हाउस में राहु जिनका भी है, वो चाहे तो क्लास में शेयर कर सकते हैं। मेरी जो पेड क्लास होती है, मैं उनसे कहता हूं भाई मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं शेयर कर रहा हूं, इफ समवन इंटरेस्टेड दे कैन शेयर। तो शेयर करते हैं, मैं चार्ट पर उन पर डिस्कस भी करता हूं। स्पाउस पर शक करने की खुजली होगी उसको, और ये खुजली कब होगी? ये तो योग बन गया जी, खुजली होगी किस चीज की? ही विल हैव ए डाउट ऑन स्पाउस, आइदर शी इज अ फीमेल और अ मेल। मेल का चार्ट है तो अपनी वाइफ पे शक कर रहा है, वाइफ का चार्ट है तो वो हस्बैंड पे शक कर रहा है। 0% रिजल्ट है। फालतू खाम खा शक करो, अपना
जो सुख शांति है, गृहस्थी है, उसको खराब करो। ये मैं डिफरेंट पढ़ाता हूं। मैं कोई भी कॉमन चीज नॉट इंटरेस्टेड टू टीच यू। केतु सिटिंग इन द लग्न, यू आर बॉर्न टू पे। आपका जन्म देने के लिए हुआ है। केतु रेस्ट्रिक्ट, keep it in mind, as I told you while starting the class, that ketu means restrict। आप किसी से अपेक्षा करते हैं कुछ पाने की, 2 थप्पड़ पड़ेंगे। आप अपेक्षा ना करें इस जन्म में। because you are having ketu in the lagna means you are born to give everything। नॉलेज है देनी है, पैसा है देना है, प्यार है बांटना है। आप देने के लिए जन्म लिया है, लेने के लिए नहीं। Now I teach you the different meaning of Rahu. Suppose someone is having Rahu in the Lagna. The person is unplanned child of a parents। माँ बाप का मूड बन गया, सेक्स किया, बच्चा पैदा हो गया। अनप्लान्ड चाइल्ड, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पितृलोक में, दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनिए, पितृलोक में मीटिंग हुई। जिस किसी का भी राहु लगन में है, पितृलोक में मीटिंग हुई। आपके जो दादा परदादा नाना थे, उन्होंने कुछ बुरे कर्म किए पृथ्वीलोक में। उन्होंने कहा हम नहीं भोग पाएंगे ये कर्म। नेटिव को बोला कि क्या आप मेरे बिहाफ पर, जैसे कॉलेज में प्रॉक्सी अटेंडेंस लगती है, क्या लगती है? प्रॉक्सी अटेंडेंस। क्या आप मेरे बिहाफ पर मेरे कर्म भोग के आ जाएंगे पृथ्वीलोक पे? द पर्सन सेड यस। तो वो अपने दादा परदादा नाना पड़पड़ नाना के कर्म को भोगने के लिए उसने जन्म लिया है। समवन इज हैविंग राहु इन द लग्न। अब जाओ बुक देखो जरा, ऐसा मिले मेरे को भी सिखाना। जो पढ़ाता ही नहीं है, कॉमन है वो बुक्स में जो मिल रहा है। अनकॉमन पढ़ने का प्रयास करें आप, कॉमन पढ़ने का प्रयास कभी ना करें। अब बाई चांस इस चार्ट के अंदर वो चीज है, अब आपको मैं सिखाता हूं। अब होता क्या है कि आप पितृदोषा राहु से ढूंढते हैं। ये देखिए, केतु सिटिंग इन द 4th भावा गिव्स यू अ पितृदोषा। पितृदोषा कई प्रकार का होता है, एक प्रकार का नहीं होता। मैं पहले बता रहा हूं। एक तो गलतफहमी बहुत पाल रखी है लोगों ने। अगर बेटा पैदा हुआ है, पुत्र दोषा का पहला पॉइंट होता है पुत्र रतन नहीं आता, वो नहीं आया पुत्र रतन। दूसरा पॉइंट है पुत्र रतन मिला, चूंकि केतु ने यह पितृ दोष बना रखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम रिवीलिंग इन दिस फ्री मास्टर वेबिनार क्लास ऑफ राहु केतु। आपको सभी को राहु से ही पता है पितृदोष। क्लियर है? मैं अपने रेमेडी के अंदर पढ़ाता हूं कि जुपिटर से सबसे बड़ा पितृदोष होता है, वो मेरा रेमेडी के कोर्स में। सबसे खतरनाक जो पितृदोष क्रिएट करता है, दैट इज क्रिएटेड बाय द जुपिटर। आई नेवर रिवील, आई रिवील ओनली इन द रेमेडी कोर्स। यहां केतु ने पितृदोष क्रिएट कर दिया। अब या तो इस जातक के पास पुत्र रत्न नहीं होना चाहिए, पुत्र है तो उसका कैरियर नहीं सेट होगा, कैरियर में दिक्कत करेगा। यहां दूसरा, मैरिज में दिक्कत कर देगा, कर गया। सेकेंडली, बिकॉज एज पर द काल पुरुषा कुंडली। अब आप ध्यान से सीखे ना, मैं कोई भी आपको घिसा हुआ फार्मूला नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर सिंपल सी टेक्निक बता रहा हूं। एज पर द काल पुरुषा कुंडली, दिस इज द मून हाउस, वेयर एवर मून इज सिटेड आइदर इन द एक्सॉल्टेड साइन। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा है, एक्सॉल्टेड है। जब भी चंद्रमा की दशा आएगी, दशा का मतलब होता है एमडी महादशा, एडी अंतरदशा, पीडी प्रत्यंतर दशा। क्लियर? चंद्रमा की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आएगी, चंद्रमा मैलेफिक रिजल्ट देगा।
बिकॉज चंद्रमा के घर में पितृदोष क्रिएट हो चुका है. Due to that Pitrudosha, the person will have a malefic impact during the dasha period of moon. Simple. कोई दिमाग नहीं लगाना आपको. मैं आपको कोई भी सिंपल वाली थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला इस कोर्स में. मैंने अपने जिन लोगों ने मेरे से ये राहु केतु लेवल 1 पढ़ा था, उनका दिमाग हिल गया था जब मैंने उनको पढ़ाया था. बोले सर सुना ही नहीं है, ऐसा क्या पढ़ा दिया आपने. और 110% हर टेक्निक वर्क करती है. जिनके है वो चेक कर लें. अब आगे चलते हैं, बड़े ध्यान से सीखिए. अब मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं, राहु, सपोज यहां पर राहु बैठ गया. एक और चीज बताता हूं. फॉर द लियो लग्ना एंड द कैंसर लग्ना, फॉर योर इंफॉर्मेशन, राहु इज अ राजयोग कारक. राजयोग कारक होता है. जिसको डाउट हो ना, इसी समय अभी गूगल पर टाइप करो राज कपूर की कुंडली. किसकी कुंडली? राज कपूर की कुंडली. राज कपूर की कुंडली कैंसर साइन की है. चंद्रमा और राहु लगन में बैठे हैं. क्योंकि भैया कैंसर और लियो साइन के लिए ये राजयोग कारक है. लियो एंड कैंसर लगना के लिए राजयोग. बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेयर दे आर प्लेस्ड, वो बैठे कहां हैं. कौन? राहु केतु. वो इंपॉर्टेंट है. बात समझ में आया या नहीं आया? सिंपल सी बात है. राहु केतु कर्क लगन यानी कैंसर साइन, कैंसर लगना, लियो यानी सिंह राशि लगन के लिए राजयोग कारक ग्रह होते हैं. ये बता रहा हूं मैं आपको. एनीहाउ आई एम टीचिंग यू हियर. अब राहु यहां बैठा है. सो हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ इट? इज द सन. बिकॉज मकान मालिक कौन बना? सूर्य देव बने. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखना बड़े ध्यान से. सपोज सूर्य मैंने यहां रखा, सपोज सूर्य मैंने यहां रखा, सपोज सूर्य मैंने यहां रखा. क्यों रखा? क्योंकि राहु कैन एस्पेक्ट. अब मैं ध्यान से बताता हूं. मैं जानबूझ के क्लास में लोगों से पूछता हूं, राहु से सूर्य कहां पर बैठा है. सब लोग बड़े तेजी से बोलते हैं सर 5th हाउस में बैठा है. बस यही गलती है. अरे 9th हाउस में बैठा है. राहु से सूर्य ये 5th हाउस है. राहु से सूर्य ये 9th हाउस है. मैंने कहा तुमने पढ़ाई गलत है. मैं क्या करूं क्या तुम्हारा? मेरे पास तो तुम्हारा कोई इलाज है नहीं. तुमने अपना दिमाग का दही कर रखा है यूट्यूब पे, पता नहीं कहां कहां पे, इंस्टाग्राम पे. ये राहु से 5th सूर्य ये है, राहु से 9th सूर्य ये है, और 7 सूर्य ये है. बात क्लियर हो गया? सूर्य, अब आप बड़े ध्यान से सीखना मैं क्या सिखाने जा रहा हूं. जिनके चार्ट में हो वो देख लें. अपने को दशा वशा नहीं देखनी. भाड़ में गई कुंडली, बस इतना देख लिया, इफेक्ट देगा पूरी लाइफ ये. और जब दशा आई ना राहु की या सूर्य की, तब बैंड बजेगा असली. अब क्या है कि राहु इज ही जो है उसने लियो साइन को अफ्लिक्टेड कर दिया, और इसने सूर्य को भी देख लिया दृष्टि से. अब मान लो नहीं देखा, मान लो किसी का सूर्य यहां बैठा है, तो राहु की दृष्टि तो है नहीं दसम. सो व्हाट वी कैन से, और सन सिटिंग इन द आद्रा नक्षत्र. आद्रा, आद्रा नक्षत्र में बैठ गया तो लिंक निकल आया. अगेन लिंक, लिंक हो गया. सारी जिंदगी सफर करना पड़ेगा, जबरदस्त सफर करना पड़ेगा. इससे क्या क्या सफर करना पड़ेगा, आई रिवील इन द क्लास. यू विल शॉक बाय लिसनिंग. आई विल नॉट टीच यू द कॉमन थिंग्स, नॉट इंटरेस्टेड इन दोस. मैं उसमें हूं ही नहीं. एक और अच्छी चीज बताता हूं. राहु केतु आपके चार्ट में अकेले बैठे हैं, अकेले बैठे हैं. चाहे ये लियो में बैठे हैं, सूर्य से कनेक्शन कहीं नहीं है, कोई ग्रह नहीं देख रहा, और ये किसी ग्रह को नहीं देख रहे. भाई साहब जिंदगी में अपलिफ्ट करा देंगे बहुत जबरदस्त, बशर्ते दशा अनुकूल होनी चाहिए. तब राहु केतु बिल्कुल खराब नहीं होते. भाई डॉगी सो रहा है, कुछ लोग डॉग से डरते हैं ना. सो रहा है, तेरे को क्या कह रहे हैं?
जागेगा तो तेरे को डर लगेगा, वो भौंकेगा तेरे पे। दे आर इन अ स्लीपिंग मोड, गिविंग यू द बेस्ट रिजल्ट। सिंपल सी बात याद रखिए। अभी मैं अष्टक पढ़ा रहा था 8 से 9 के अंदर फ्री वेबिनार, मैंने बताया शनि की दशा बुढ़ापे में आ गई ना, बैंड बजा देगी। चाहे आपकी कुंडली में राजयोग कारक क्यों ना हो, वो ना छोड़ता शनि महाराज। शनि महाराज की दशा बुढ़ापे में नहीं आनी चाहिए। दिस इज विच आई फाउंड इन माई रिसर्च। नाउ कम अप टू दिस, हमने पितृ दोष पढ़ लिया, बहुत शानदार, केतु से। अब हम आगे चलते हैं राहु का, वो मैंने सन के साथ बताया। सफरिंग लाइफ क्या होती है, लाइफ सफरिंग फार्मूला मैंने आपको हैंड ओवर करा। अब मैं आपको जुपिटर और केतु का फार्मूला हैंड ओवर करता हूं। जुपिटर और केतु कहीं पे भी कंजक्ट हो, फिलहाल मैंने यहां रखा है 5th हाउस में, काइंडली आप इसको ऐसे ही मान करके चलिए, या मैं ऐसे करता हूं कि एक ब्लैंक चार्ट ले लेता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजी हो जाए। जुपिटर और केतु कहीं पे भी, एनीवेयर, 12 भाव होते हैं कुंडली के, जहां आपने बिठाना है बिठा लीजिए। क्लियर है? अब इसमें बहुत सारे मीनिंग छुपे हुए हैं, अब मैं सिखाता हूं क्या मीनिंग छुपे हुए होते हैं। सिंपल सी बात है, इफ अ फीमेल हैविंग, शी हैज टू सी अ विडो योगा, गिव्स अ विडो योगा। इफ समवन इज हैविंग, मैंने लेवल 1 में जो पढ़ाया था जुपिटर केतु, द पर्सन यूजिंग टू मच क्रेडिट कार्ड, जरूर से ज्यादा। इसी क्लास में मिस्टर यूसुफ है, ही इज यूजिंग क्रेडिट कार्ड टू मच। जुपिटर विद राहु, मेरे फेसबुक पेज पे जाइए, कोई मोहित सिंह है, उन्होंने लिखा है, मैंने बोला था राहु मीन्स इंस्टॉलमेंट, जुपिटर मीन्स धन, धन की इंस्टॉलमेंट दो प्रकार की होंगी। अगर ये ऑस्पिशियस योगा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इफ इट इज ऑस्पिशियस योगा, शुभ योग है, तो आदमी पता क्या करेगा, बैंक में एप्लीकेशन देगा, सर मेरे सेविंग में से ना हर महीने आप 10,000 रुपए रेकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए, वो शुभ योग है। दूसरा क्या योग है, you will buy the things, either car or house, to make the payment under the easy installments। ये दो योग बनते हैं जुपिटर राहु से, कहीं नहीं मिलेंगे आपको, अब स्टडी करना आप अच्छे से। क्लियर हो गया? अब मैं बताता हूं, जिनकी कुंडली में जुपिटर और केतु इकट्ठे हैं, पैदा होने के ठीक 2 साल बाद उनको जबरदस्त हेल्थ इशू आ जाएंगी, प्रॉब्लम सॉलिड वाली आ जाती है। कुछ लोगों को जॉन्डिस हो जाता है, लीवर प्रॉब्लम हो जाता है, isn't it? So such kind of a disease could may come up because Jupiter is the karka of liver, na? Jupiter is the karka of jaundice. So some of the people may have these kind of problem even after the birth, after the 2 year of the birth। सिंपल सी बात है, कोई इसमें वो है नहीं है। आगे चलते हैं, अब एक और मीनिंग बता देता हूं। अभी मैंने बताया, मान लीजिए किसी का सन और राहु कहीं पे भी कंजक्ट है, एनीवेयर, एनीवेयर इन द चार्ट, राहु और सूर्य कुंडली में कहीं पे भी युति में बैठे हैं, इट मींस यू हैव अ वंशागत रोग। कौन सा, मैं शुद्ध हिंदी में बता रहा हूं, वंशागत रोग, जेनेटिक प्रॉब्लम कोई ना कोई आएगी आप। जैसे आपके मम्मी को शुगर है, यू विल आल्सो फेस अ शुगर प्रॉब्लम, योर ममा हैविंग अ थायराइड प्रॉब्लम और योर फादर हैविंग अ थायराइड प्रॉब्लम, यू विल आल्सो फेस दिस दैट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। सो द जेनेटिक वंशागत रोग यू विल फेस। क्लियर? बट फॉर द पॉलिटिक्स इट इज वेरी गुड योगा। सेम चीज है, मैंने पलट दिया, मैं दोनों चीज सिखाता हूँ, एक चीज नहीं सिखाता। नेगेटिविटी मेरी थ्योरी में नहीं है, मैं उल्टा पढ़ाना पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ डिफरेंट। क्योंकि राजनीति का कारक कौन है, राहु, सरकार का कारक कौन है, सूर्य। तो भैया सूर्य और राहु इकट्ठा होगा तभी तो तुम राजनीति में जाओगे। और जिनका सूर्य राहु है, चार्ट निकालो, गूगल पर देखो, जो बड़े बड़े राजनेताओं के चार्ट उपलब्ध है, वही कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं, क्योंकि राहु और सूर्य हैं उनके।
अदरवाइज बाकी तो एमपी बन के निकल गए, जिंदगी कट गई, एमपी थे वो, एमपी रह गए बेचारे, मिनिस्टर नहीं बन पाए कभी भी, isn't it? So ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, एक और अच्छा सूत्र बताने का प्रयास करता हूं। अब आप देखो, राहु थर्ड हाउस में, अब मैं कॉमन बताता हूं, क्लियर है? पहले तो कॉमन पढ़ा देता हूं। थर्ड हाउस में राहु, अब ये देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं। एज पर लाल किताब, मैं ना बताऊं तो आपको धनिया भी नहीं पता लगेगा, मैं फैक्ट मजाक में आप हल्के से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल धनिया भी नहीं पता लगेगा मैं क्या बता गया, लेकिन मैं अच्छे से बताना चाहता हूं। कुछ लोग लाल किताब भी पढ़ते होंगे। इफ समवन इज स्टेइंग इन अ साउथ फेसिंग हाउस, का कैरियर नहीं बनेगा इस जन्म में, बना के दिखा दे मेरे को। ये लाल किताब की थ्योरी है, क्लियर? अब आ जाओ वैदिक पे। थर्ड हाउस इज द हाउस ऑफ सिबलिंग, इट गिव्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग विद द सिबलिंग। इज इट वेरी क्लियर टू यू? सिंपल सी बात है, सिबलिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर देगा राहु। अब आप समझिए अनदर पॉइंट इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है? इट गिव्स यू अ कम्युनिकेशन गैप, गैप कम्युनिकेशन लिखना था, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम या गैप दे देगा। मान करके चलिए मेरे हाउस में बैठा है थर्ड में, राइट? मैंने एक सेकंड के लिए कहा ये मेरे हाउस में बैठा है। अब मैं जूम पर आया, राहु कैमरा भी है, राहु कैमरा भी है, काइंडली कीप इट इन माइंड। मैं जितना ज्यादा कैमरे से जुड़ूंगा मेरा राहु पॉजिटिविटी की तरफ चला जाएगा। सपोज आई एम हैविंग इन माय थर्ड हाउस राहु, अभी मैंने बताया राहु मुखोटा है, तो आप नेगेटिविटी की तरफ राहु को ले गए, क्योंकि राहु कैमरा भी है। आप कोई कहे जी मेरा राहु अच्छा है या खराब है, कैसे पता लगे? उसको बोलो कैमरा फोटो खींच किसी की, जब भी वो किसी की फोटो खींचेगा बहुत अच्छी आएगी, उसका राहु अच्छा है, नंबर एक। नंबर दो, जुहू बीच पे जाए, मैं तो दिल्ली रहता हूँ, घूमने जाइए आप जुहू बीच पे, या दिल्ली में जब पहले जब हम छोटे थे बचपन में तो मेले लगा करते थे, वो गुब्बारा फोड़ने वाला, शर्रे वाला गुब्बारा फोड़ने का था। अगर आप 10 के 10 गुब्बारा फोड़ गए, आप राहु बेस्ट है, भाड़ में जाए कहीं भी बैठा हो, आपका राहु पॉजिटिव ही रिजल्ट दे रहा है, नेगेटिव नहीं दे रहा। काइंडली चेक इट ना, अननेसेसरी व्हाई बुलशिट यू आर डूइंग द रेमेडी यार बाबा। लोगों का राहु अच्छा होता है, वो अच्छे राहु की रेमेडी कर देते हैं। बताओ यार किसने कहा तुमको करने के लिए? तुम्हारा राहु ही अच्छा था। They are doing blunders. Now come up to the next point. अब जहां कहीं पे भी आपका मार्स बैठा हो, आपका कहीं तो मार्स बैठा होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी का कहा मार्स थर्ड हाउस में बैठा है, यहां से थर्ड हाउस राहु यहां है, मार्स से थर्ड है, राहु से ये 11th है, मार्स ऐसे है। फिर से देखना, मैंने जानबूझ के कंफ्यूज किया है। मार्स से भी थर्ड है राहु, राहु से भी मार्स थर्ड है, ये गलती नहीं करनी है आपने। राहु उल्टा चलता है, राहु से भी मार्स थर्ड है और मार्स से भी राहु थर्ड है, क्लियर? अगर तो ये फीमेल का चार्ट है, उसने अपना घर खुद ही बर्बाद करना है पति पे शक कर करके, नाशपीट देगी अपने घर पे। अगले को चाहे कोई फालतू की औरत भी ना घास डालती हो, पर वो उसे शक है मेरा पति तो कहीं चक्कर है, शी विल नॉट हैव ए कॉन्फिडेंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था राहु मार्स का, फिर मैंने एक सूत्र बताया था, राहु सिटिंग इन द 7th हाउस, मेल हो या फीमेल हो, अपने स्पाउस पे शक करना है, कब करेगा? ड्यूरिंग द दशा ऑफ राहु, बिकॉज राहु इज इल्यूशन। वो वृंदावन में बांके बिहारी जी है ना, वो पर्दा कर देते हैं भगवान श्री कृष्ण का, फिर पर्दा हटा देते हैं। वो जो जिंदगी में पर्दा है ना, जैसे जितेंद्र जी के पीछे ब्लू पर्दा है, दैट इज एग्जैक्टली राहु, बिकॉज इट्स कलर इज ब्लू एंड द कर्टेन इज बीइंग कॉल्ड राहु, व्हिच आई टॉट इन द एस्ट्रो वास्तु क्लास। एग्जैक्ट मिस्टर जितेंद्र जी, आपके पीछे जो ब्लू कलर का पर्दा है एग्जैक्ट राहु है वो, क्योंकि राहु का कलर भी ब्लू होता है। तो वो पर्दा जो कर देता है ना, एक इल्यूशन क्रिएट कर देता है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग करता है।
अब जिन किसी के हो, अब अगर उनकी चार्ट में है तो अपना घर ठीक कर ले, खामखा शक करके मिलना कुछ नहीं है। क्या फायदा अपने घर गृहस्थी को खराब कर रहे हैं। अब आप देखिए, किसी ने कहा राहु सेकंड हाउस में है जी, उसका खाना पीना गलत होगा जी, उसका वो गलत होगा जी, इसका वो गलत होगा। भैया मान लिया ये कॉमन पॉइंट है, तुम मुझे नया पॉइंट पढ़ाओ, कॉमन नहीं पढ़ाओ। कॉमन तो सभी जगह उपलब्ध है, अनकॉमन पढ़ाइए, मैं अनकॉमन पढ़ाता हूं। नंबर 1, अर्निंग अंडर द टेबल, गलत तरीके से पैसा कमाना। राइट, पहला गलत पॉइंट। अगर गलत पैसा कमाया, नेचर का नियम है उसकी इन्वेस्टमेंट भी गलत होगी, वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देगा पैसा, तो कमाया ही गलत तरीके से है। नाउ अगेन टू द नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट क्या है? दिस इज अ फैमिली। राहु इज द कारक ऑफ पॉलिटिक्स, उसकी फैमिली में पॉलिटिक्स होती है। साले घर के लोग ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बताओ। भाई बाप से कर रहा है, बाप बेटे से कर रहा है, बेटी मां से कर रही है। अब यार ये घर है, राजनीति का खड़ा है, उससे पूछो जिसके सेकंड हाउस में राहु है, उसकी फैमिली में पॉलिटिक्स हो रही है। बताओ यार, मैं लोगों से प्यार से समझाता हूँ, घर है तुम्हारा राजनीति का खड़ा है, हटाओ इसको। अब एक बहुत डिफरेंट टेक्निक, वो पहली नजर का प्यार है ना, कौन कौन से गाने आते हैं। सपोज मेल के चार्ट में सेकंड हाउस में राहु है, फीमेल के भी सेकंड हाउस में राहु है, भाई साहब पहली नजर का प्यार हो जाएगा, बाढ़ में गई चार्ट, कुछ देने की जरूरत ही नहीं है। नैन से नैन लड़ गए, ये वो है योग, मीनिंग अलग है। और डिस्पोजिटर थ्योरी तो मैंने अभी शुरू में अलग बताई थी। आप समझ रहे हैं कितना बड़ा कोर्स है ये। सूत्रास को इतना ज्यादा वास्ट में आ जाएगा जिसका कोई हिसाब नहीं। राहु, 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 everyone knows that 159 Rahu gives you the Pitru dosha, I agree, but here it also gives you the Raj Yoga। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में इसका राजयोग भी बताया था। क्लियर है कैसे ये राजयोग देता है। अब मैंने एक बड़ा जबरदस्त सूत्र सिखाने जा रहा हूं। आपके चार्ट के अंदर सन एंड राहु, सपोज 16 डिग्री का सन कर लेते हैं और 18 डिग्री का हम राहु कर लेते हैं। क्लियर है, एग्जाम्पल लिया है, वो जितने मर्जी डिग्री में घुमा लूं मीनिंग अलग हो जाएंगे। एज पर द नाड़ी, सन इज द कारक फादर, सन इज द कारक सन। इस आदमी को किसी मेल हो या फीमेल हो, उसके चार्ट में सन एंड राहु दे कंजक्ट टुगेदर, सिटिंग इन एनी भावा। I don't say sitting in the fifth or ninth or 10th, whatsoever, any bhava, difficult to have a male child. As per the Nadi, sun is the karka for the male child. उसको दिक्कत आएगी। और संतान कष्ट में रहेगी अगर आ गई गलती से, किसी भी तरीके से गुरु कृपा से आ गई। जीवन में याद रखना, जो चीज प्राप्त नहीं होती वो गुरु कृपा से प्राप्त होती है। और भागवत कथा के 18वें अध्याय में लिखा है, बिन हरि कृपा नहीं मिले संता। बिना उस हरि की कृपा के आपको संत भी नहीं मिलेंगे। आपके जितनी जो चीज है वो सब कैंसिल हो जाएंगी केवल केवल गुरु के आशीर्वाद से। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को दिया था। रावण ने प्रहार किया था हनुमान जी की छाती पे, तो जलन नहीं जा रही थी। जो लोग मध्य प्रदेश से हैं, मैं उस जगह को खुद पर्सनली देख के आया हूँ। आई शॉक्ड बाय सीइंग, पानी की एक धारा आती है, गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, अगर वो 2 इंच धार मोटी है तो 2 इंच ही रहेगी सभी सीजन्स में, वो धार चेंज नहीं होती। उस धार को मैं अपने शरीर पर डाल के आया, देख के आया हूँ। तो वो जो धार निकली थी वो भगवान श्री राम जी ने कृपा करी थी, बोले धार नहीं जाएगी, तेरी जलन नहीं जाएगी छाती की। तो बाण चलाया था, उस बाण से, और आप हैरान होंगे, वो पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी से धार आती है।
बताओ यार, पानी ऊपर कहां से आ रहा है पहाड़ से? वो तो बर्फीला इलाका भी नहीं है, उसके साथ एक जंगल लगता है, बिल्कुल बॉर्डर टू द चित्रकूट के पास से इधर भी एरिया आता है। तो वो चीज है। तो पुत्र प्राप्ति में संतान को बड़ा कष्ट होगा, या संतान के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम आ जाएंगी। पहली बात तो पुत्र रत्न नहीं आने देगा, आएगा तो जेनेटिक प्रॉब्लम होलसेल से आएंगी इसे। क्लियर है? अब जो भी है, दूसरा एक और सूत्र देखिए। सपोज सन इज हियर, फ्रॉम सन टू राहु इट इज बीइंग कॉल्ड ट्राइन। सूर्य से राहु पंचम है, पर राहु से सूर्य नवम है। दिस इज कॉल्ड नवम पंचम योगा। फीमेल चेक करें क्या उनके पहले बेटी पैदा हुई है, later on with the blessing of any person they got a male child or didn't have a male child. क्लियर है? सिंपल सी थ्योरी है, अलग अलग तरीके से हैं। आगे चलेंगे। हाउ टू ओवरकम द दोषम। हम इस दोष को कैसे ओवरकम कर सकते हैं? आई विल टीच यू इन द क्लास। मैंने मांदी के ऊपर उनकी रेमेडी भी दी थी। जो मेरा अभी अभी रिसेंटली मांदी का कोर्स खत्म हुआ है, मांदी और राहु में डिफरेंस ये है, राहु 100 रुपए का लॉस देता है, मांदी 1000 रुपीज का देती, बैंड बजा देती है। जिन्होंने करिया, जिन्होंने मेरा वो कोर्स करा दिया, द लकीएस्ट पीपल। मैंने उन्हें प्रश्न कुंडली से भी पढ़ा दिया कि प्रश्न कुंडली में पूछने जो आया है, अगर मांदी वहां बैठी है, उसको बोल दो तेरी लाइफ में डेंजर आ चुका है, तो अपनी लाइफ को बचा, प्रॉब्लम छोड़ दे, इस समय यू आर इन डेंजर ऑफ योर लाइफ। तो मैंने वहां तक के प्रश्न कुंडली के भी सूत्रास पढ़ा दिए, तो मेरा रिदम बन जाता है। आई टीच एवरीथिंग इन द क्लास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सबसे जबरदस्त चीज बता रहा हूं, राहु केतु रोग भी देंगे और रोग को ठीक भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी बताता हूं, सपोज समवन हैविंग एरीज लगना, राइट, एंड हिज जुपिटर इज सिटिंग इन द 9th भाव ड्यूरिंग द ट्रांजिट। एज यू नो एवरीवन, जुपिटर एंड राहु बोथ आर सिटिंग इन द लग्ना, राइट। इस आदमी ने कोई अगर रोग का इलाज कराना है तो उसको बेस्ट डॉक्टर मिलेगा, ये राहु इसका ट्रीटमेंट करा देगा, बिकॉज क्रिएट अ राज ही होगा, इन्वॉल्व इन अ राज ही होगा, तो उसको जो है रोग से निवृत्ति करा देगा बाबा। आपने सिर्फ अभी तक पढ़ा है कि राहु रोग देता है, नहीं भैया, ये रोग से हटा देगा उसको, अच्छा डॉक्टर दिलवाएगा राहु। और केतु से अगर ट्रीटमेंट बना तो केतु निवृत्ति केवल और केवल सर्जरी से करेगा, केतु सर्जरी से करेगा। राहु इज अ पॉइजन, वो मेडिसिन से रिमूव करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? द डिफरेंस बिटवीन राहु एंड केतु, राहु जो है मेडिसिन से ओवरकम करेगा प्रॉब्लम, केतु सर्जरी से करेगा। बिकॉज मार्स की फोटोकॉपी है ना केतु, कुंजवत। केतु क्या है? कुंजवत, मंगल का है ना फोटोकॉपी। सो यू हैव टू टेक इट इन माइंड ना। तो ये चीज है। आगे चलते हैं। चलो एक ये भी पॉइंट मैं बता देता हूं, मून और सन दे आर कंजक्ट विद राहु मेक्स अ शक्ति योगा, शक्ति योगा। राहु के साथ चंद्रमा हो या सूर्य के साथ राहु हो तो ये शक्ति योग बनाते हैं। अब ये देखो शक्ति योग, राज कपूर की कुंडली, चंद्रमा और राहु सिटिंग इन द लग्ना इटसेल्फ मेक्स अ शक्ति योगा। राज कपूर का स्टेटस देख लो, अपना देख लो, दिस इज अ शक्ति योगा। Someone having sun and ketu conjunct anywhere in the chart, either the father और सन, लोन होगा, पेमेंट कर रहे होंगे बेचारे,
लोन होगा कोई ना कोई, उसकी पेमेंट कर रहे होंगे लोन की बेचारे। हमको इस चीज को समझना है। अब और बताएं आपको, अभी राहु केतु नवंबर में चेंज होंगे। अभी राहु 1 में है, केतु जो है वो आपके 7 में ही, राइट। राहु पीछे की ओर जाएंगे, राहु जाएंगे पाइसेस साइन में, केतु जाएंगे वर्गो साइन में। समन हैविंग जुपिटर इन द वर्गो साइन, जैसे ही केतु आएगा द पर्सन इज इन्वॉल्व फॉर क्रेडिट, लुकिंग फॉर क्रेडिट, उधार देखेगा। अभी तो मैंने बताया जुपिटर केतु क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्रेडिट किसी से उधार लेंगे, यू विल हैव अ मनी। अगर मनी नहीं लिया देन यू विल फेस मनी प्रॉब्लम्स। अगर आपने उधार नहीं लिया तो मनी की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, सिंपल सी बात। तो इस तरीके से है। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि आज फिर पता नहीं क्या बात है, तीसरा कोर्स है फिर भी मैं डेट भूलता हूँ। हाँ, कल 24 जुलाई को ये कोर्स स्टार्ट होगा, 24 जुलाई 23। स्टार्टिंग विल बी एट 9:30 to 10:30, मंडे टू फ्राइडे। 10 क्लासेस है, 2 वीक्स है। लाइफ टाइम आपको क्लास रिकॉर्डिंग मिलेगी, क्लास रिकॉर्डिंग लाइफ टाइम है आपको। फी इसका 5333 है। Those who are really interested to learn of different sutras, न भूतो न भविष्यति, न सुने न समझे न जाने, वो आइए ज्वाइन करिए और सीखिए। अब मैं अनम्यूट करूंगा, आप में से जो लोग कुछ पूछना चाहते हैं मेरे से पूछ सकते हैं, पर मैं क्वेरीज उन्हीं की लूंगा जिन्होंने अपना कैमरा ऑन कर रखा है। यस मिस्टर जितेंद्र, यू हैव रेज द हैंड। मिस्टर जितेंद्र। यस सर। यस प्लीज। सर मेरा कुंडली में 11th हाउस में आपका राहु का। साउंड थोड़ा कम आ रहा है जितेंद्र जी। सर अभी आ रहा है प्रॉपर? हाँ अब आ रहा है, बोलिए। मेरा 11th हाउस में राहु एंड गुरु है, हाँ एंड ठीक है। 5th हाउस में केतु है। हाँ ठीक है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ओके। कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिए 11th हाउस में आपका कोई ऐसा दोस्त है जो गरीब भी रहा हो, क्लोज भी हाँ है। है ना? गरीब है पर क्लोज है वो। हाँ। हाँ तो ठीक है राहुल, चिंता ना करो, लेना मत, थोड़ा दूर रहना यार। नहीं वो तो नहीं लेता हूँ। समझ गए? बहुत कुछ है, मैं यहाँ इधर रिवील नहीं कर सकता। कम इन द क्लास अंडरस्टैंड। एंड गो। ओके। मैंने आपको, आप देख रहे हैं मैंने यूनिवर्सल चीज नहीं बताई, मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज बताई है। आपका एक दोस्त राइट। है जो गरीब है बट आपके दिल के करीब है। राइट। ये जाओ कहीं बुक्स में मिले तो मेरे को भी पढ़ाना, यस। ठीक है? सो आई विल टीच यू वेरी डेप्थ वे के अंदर। ये स्वाति जी, स्वाति जी अनम्यूट करिए अपने आप को। स्वाति जी। नमस्ते सर। हाँ हाँ जी सर। नमस्कार जी, हाँ जी बोले। सर मेरी बेटी है 2 साल की। हाँ उसका फर्स्ट हाउस में राहु है, 7th में केतु है, सन है और मर्क्यूरी है। हम्म। और सर जैसे हमें पता नहीं था, हमें 11th मंथ में पता लगा, जब वो 11 महीने की हो गई तब हमें पता लगा कि उसके हार्ट में होल है और फिर उसका ओपन आप हार्ट बोलने, सर्जरी का आपने ऑपरेशन बोल ही हुआ है। दिया, मेरे को बोलने देते, वो आना था। आपने नोट ही नहीं किया। हाउ ओल्ड शी इज? 2 इयर्स, सब 2.5 साल की है। हाँ तो उसका कैल्शियम विटामिन डी और विटामिन 12 भी नहीं है उसके पास। हाँ रिपोर्ट आई है? दवाइयाँ चल रही है। हाँ? दवाइयाँ चल रही है सर, मेडिसिन नहीं, चल रही है। जो मैंने बोला है वो रिपोर्ट बताइए। विटामिन डी, B12 और कैल्शियम ये भी नहीं है उसके पास, और उसके सर जॉइंट्स भी ये, वीक हैं। हाँ जी सर, वो वीक तो है ही सर। जब वो 1.25 साल में पता लग गया, 11 महीने में पता लगा था कि उसके हार्ट में होल है और उसका ओपन हार्ट सर्जरी करवाया है। अभी तो मैंने क्लास में आपको स्वाति जी पढ़ाया है कि हाँ जी सर। सर्जरी, वो सर्जरी से ही ठीक होगा, दवाई से नहीं होगा। यही तो मैंने पढ़ाया अभी।
हाँ जी सर। नेहा जी आप पूछिए। सर मेरा ना 12th हाउस में राहु और बुध बना अच्छा। हुआ है हाँ हाँ और मेरे को रात को नींद नहीं आती है। हाँ, नहीं आती, वो सिंपल है, क्या हो गया? मतलब इसकी वजह से नहीं आती, राहु की वजह से नहीं आ रही। हाँ, राहु नींद नहीं आने देता, साउंड स्लीप का कारक नहीं होता है राहु। एंड लिटिल बिट टेल मी, डू यू हैव अ ड्राइनेस एंड समटाइम ऑयली इन योर स्किन सिस्टम? हाँ जी, ऑयली है। बोल दिया ना आपको, मुझे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो कहीं से मिला नहीं। मैं तो वही आंसर दूंगा टू द पॉइंट एंड एक्यूरेसी। सो वो अलग चीज है। आप क्लास ज्वाइन करेंगे, आई विल गिव यू द रेमेडी हाउ टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, isn't it? So naturopathy can heal you. Rest of the other things cannot be healed. वो लाल किताब की एक वो रेमेडी है ना, सौंफ की एक थैली रखो, सिराने के पास हो जाओ, सो के देख लो, फर्क आए तो मुझे भी सिखाना। होता होता कुछ नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि बिना सिर पैर की रेमेडी आप कर रहे हैं। एंड सेकेंडली ये बताइए, आपके जी पास मिनिमम 2 डिग्री है क्या? डू यू हैव मिनिमम 2 डिग्री? नहीं, डिग्री तो अभी तो एक ही है। नहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाह डॉक्टर रहे हैं या कोई एडिशनल डिप्लोमा के बारे में यू आर लुकिंग फॉर दैट? सर मैं अभी तो एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हूँ। हाँ, तो एक्स्ट्रा चीज में जाएगा ना। हाँ जी। ठीक है, सही कैलकुलेशन है, क्योंकि 2 चीजें आपके पास होनी चाहिए, वो आ रही हैं, दूसरी आ रही है एस्ट्रोलॉजी आ रही है आपके पास। यस मिस्टर राहुल चतुर्वेदी जी। यस राहुल जी, बोलिए हेलो सर। हेलो सर। हाँ जी हेलो सर, सर। बोलो ना सर। सर सर मेरा 5th हाउस में राहु है और 11th हाउस में केतु विद सन एंड मरकरी, हाँ, और 5th हाउस में जो राहु है उस 4th हाउस में सैटर्न है। तो मेरे को सैटर्न से और राहु का क्लोज कंजक्शन मेरे को ये जानना था, इसको हम किस तरीके से दे सकते हैं? नहीं नहीं, 4th में तो आपके सैटर्न हुए ना, आपने बोला। बट हाँ, 4th में सैटर्न है, 5th में राहु है, 11th में केतु है विद सन एंड मरकरी। तो डिग्री हाउ वाइज मेनी टाइम्स सैटर्न यू हैव और राहु फेस पास में है। ऑब्स्ट्रक्शन इन योर कैरियर रिलेटेड? कैरियर में दिक्कत बताइए सबसे पहले, वो पॉइंट है। राहुल जी, आपका नेट में दिक्कत आया है। सर अब आवाज? हाँ जी, आप बताओ जी सर। कैरियर से रिलेटेड क्या दिक्कत फेस करी थी लाइफ में? कैरियर से रिलेटेड, कैरियर से सेट नहीं हो पाया था, काफी चेंज करना मैंने पड़ा टू दी था। पॉइंट ही कहा। देखिए, आप जरा ध्यान से सीख लीजिए सब लोग। कैरियर सभी लोग 10th हाउस से देखते हैं। डिड आई सी द 10th हाउस? मुझे किसी की कुंडली नहीं पता, ना मैंने डिग्री पूछी, ना मैंने कॉन्सिलेशन पूछा किस नक्षत्र में ग्रह है। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? जी। और वो आपके जितने फ्रेंड हैं उनसे झगड़ा हुआ, या गर्लफ्रेंड है वो टूट गई बनी, फिर गर्लफ्रेंड के साथ वो कुछ, समझ गए ना मेरा इशारा? गर्ल हाँ समझ रहा हूँ। एक बार गर्लफ्रेंड से तो नहीं रहा, लेकिन आजकल एस्ट्रोलॉजी में मतलब काफी इंटरेस्ट है, राहु की मादर चल रही You है। have a very good yoga in your chart as per the Nadi Sutra. Mercury and Ketu, one of the best astrologer. थैंक यू सर। Clear? मेरी अभी मैं भी आयुर्वेद का भी काम कर रहा हूँ, तो वो भी रिलेटेड मतलब हाँ, केतु से ही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इस वजह से भी हो। आप वैसे मम्मा की सेवा बहुत करते हैं, करते रहिए मम्मा की सेवा। Am I right, sir? Am I right, sir? Confirm it. हाँ, या You are सही है। carrying a curse from the previous birth of your mama. इस जन्म में जितना मम्मा की सेवा करोगे तुम्हारा कर्ज रिमूव होगा। You are carrying a curse. Take care of your mama. Whatever you want, you will get, but after the mama. Right? Remove your all curse by serving your mama. मैंने बड़ा लास्ट में सॉलिड पॉइंट बता गया हूँ आपको, क्योंकि किसी का चार्ट नहीं पता। भैया मैं ठहरा कंसल्टेंट, मैं आज भी स्टूडेंट हूँ, मैं टीचर कहता ही नहीं, मैं तो धक्के खा के सीखा हूँ। मेरा कोई गुरु भी नहीं रहा। मेरी जिंदगी में ट्रेजेडी हुई तो मैंने किताबें उठाई और पढ़ना शुरू करी, पागल हो गया किताबों में। मैं जिस रूम में हूँ इस समय, यहाँ पर 500 से ज्यादा किताबें हैं मेरे पास। वही मेरी वाइफ है, वही मेरे बच्चे हैं, वही किताबें हैं, मेरा गुरु वही है। यस, 1+ ही आप पूछिए, फिर उसके बाद वी आर गोइंग टू क्लोज ऑन द वेबिनार। यस प्लीज, 1+ Note 2 5G। यस सर। यस सर। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार।
सर एक पूछना था, मेरे बेटे का 5th हाउस में चंद्र, केतु, मंगल और 11th हाउस में राहु है, सिंह लग्न में। पहले ये बताओ तो क्या उसकी वो छठी इंद्री जगी है, इल्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर, या सोई हुई है? अभी सर जस्ट 3-4 महीने से जॉब पे लगा है। नहीं, मैंने जो पूछा है सीरियस क्वेश्चन वो बताइए। वैसे उसको साउंड स्लीप नहीं आती है। साउंड स्लीप में मैं समझा नहीं सर, आपने क्या पूछा? मैंने पहले ये पूछा कि उसकी इंट्यूशन पावर जगी है या सोई हुई है। उसको कोई घटना घटती है तो पहले सोई आभास हुई होता है। है उसे। ओके। क्या उसने फ्रेंच हाँ लैंग्वेज सर, पढ़ी ठीक है है सर। हाँ, क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हाँ, तो उसको ऐसा लग जाता है, लेकिन फिर झूठ बोल लेता है सर। मैं समझ गया हूँ, वो सारी चीजें यहाँ रिवील नहीं करनी इस समय, ये एयर में है। दूसरा जी ये सर। बताइए, डिड ही लर्न इन द स्कूल टाइम फ्रेंच और जर्मन? फ्रेंच और जर्मन, ही इंग्लिश नहीं, वो सीखा तो नहीं है सर, फ्रेंच और पूछ लेना जर्मन। उससे। ओके। बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूलों में 1 साल के लिए बच्चे ले लेते हैं फ्रेंच या जर्मन, फिर उसके बाद छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा तो सर। नींद भी अच्छी नहीं आती आपके बच्चे को। ही इज जी सर। कैरिंग द कर्स ऑफ रिलेशनशिप। टेल हिम टेक केयर ऑफ द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। नहीं कर रहा है सर, नहीं कर रहा है, बिल्कुल सही है सर। यस। 110% एक्यूरेट है। ये वो चोट मारी है मैंने आपको, ये आपकी दुखती रग है। कैजुअल है सर, रिलेशनशिप सभी जगह पे कैजुअल है बहुत सर। वो रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं करेगा इस जन्म में। उसको वही समझाना है। Understand the relationship, how to behave with the father, how to behave with the sister. He get irritated and राइट doesn't understand, doesn't listen to it. Am I right? राइट राइट सर, बात बिल्कुल करते हैं। राइट। चलिए ठीक है। Those who are really सर interested, ये पूछना था, एक सवाल था ये सर, अब BNN सर अब कब से शुरू कर रहे हैं सर? पता नहीं कब आएगा। मैं तो 24-25 कोर्स पढ़ा था। मेरे तो डंडा दे रखा है पुराने स्टूडेंट ने, सर आपने जितने नए कोर्स ड्राफ्ट करे पहले वो पूरे कराओ। ये तो राहु केतु का सेकंड पार्ट है, पहला पढ़ा चुका हूँ 10 क्लासेस का। इसके बाद थर्ड पार्ट भी आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं तो लोगों के वहम दूर करता हूँ ओके ओके। बेफिजूल के। पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या कैरी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। आप ठीक सबको है बहुत बहुत ठीक है, धन्यवाद नमस्कार। फॉर अटेंडिंग दिस वेबिनार। हैव अ गुड डे। थैंक्स अ लॉट।